बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस ड्रामे की शुरुआत में समंदर के किनारे एक लड़की कालीन में लिपटी हुई होती है और वहां पर पुलिस आ जाती है और वहीं से इस ड्रामे को कुछ हफ्ते पहले से दिखाते हैं। अफिया नवाब यतीम खाने में लैपटॉप देती है तो एमन जो इस ड्रामे की मेन हीरोइन है अफिया से कहती है कि बच्चों को आपके लैपटॉप की ज़रूरत नहीं। राहिम जो इस ड्रामे का मेन हीरो है वो अपने बाबा के साथ गोल्फ खेलता है और हार जाता है तो उसका बाबा कहता है कि जब तक बिजनेस और खेल को जंग नहीं समझोगे जीत नहीं सकोगे। आफिया एमन से पूछती है कि बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं तो एमन कहती है कि बच्चों को यूपीएस और दवाइयों की ज़रूरत है और आपके फंड्स बच्चों तक नहीं पहुँचते। तो आफिया अपना कार्ड एमन को देती है और जॉब के लिए कहती है पर एमन नहीं मानती। एमन घर वापस आती है तो एमन की माँ घर का सामान लाने के लिए कहती है। एमन के माँ बाप के बीच में बहस होती है। राहिम ऑफिस आता है तो उसको मालूम होता है आज माहिन की बर्थडे है और राहिम माहिन को फूल भिजवाता है और राहिम मीटिंग में आता है तो राहिम का इंटरव्यू मैगजीन में आता है और राहिम का बाबा इस पर बहुत खुश होता है। एमन घर आती है तो एमन का भाई समर जो कैंसर का मरीज है बेहोश हो जाता है और एमन समर को हॉस्पिटल ले जाती है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते समर का इलाज करवाने के लिए तो एमन अपनी चैन बेच देती है। माहिन राहिम के ऑफिस आती है और गुस्सा करती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं तो राहिम कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है और सेलिब्रेट करने के लिए ले जाता है और गिफ्ट देता है और खुद खाना बनाता है एमन के लिए। एमन कराती है तो एमन और राहिम के घर वाले एमन के बर्थडे साथ मिलकर मनाते हैं। एमन की बहन नौशीन का शौहर बेहसी से खाना खाता है एमन के घर तो एमन का पापा कहता है समर की तबीयत के बारे में पूछने तुम्हारी तौफीक नहीं हुई और अपनी बीवी से कहता है कि तुम एमन का ख्याल नहीं रखती और नौशीन अपनी माँ से एमन के पैसे मांगती है। एमन स्कूल से वापस लौटती है तो जमाल जो उसका मंगेतर है रास्ते में एमन पर गुस्सा करता है और शादी के लिए कहता है तो एमन कहती है कि जब हॉस्पिटल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए तो अब क्यों आ रहे हो और अपना हक जता रहे हो। एमन अपने बाबा से कहती है कि जमाल को आप समझाए मेरे स्कूल ना आए तो हफीज़ कहता है अपनी बीवी से कि सब कुछ जमा पूंजी तुमने अपनी बड़ी बेटी की शादी पर लौटा दी बाकी बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा और दोनों में बहस होती है और एमन के ऑफिस से कॉल आती है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो एमन बहुत परेशान होती है। राहिम और उसका बाबा बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो राहिम कहता है कि जुल्फकार को हमारे बिजनेस में शामिल ना करें उनके साथ रिश्तेदारी और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। एमन आफिया को कॉल करके जॉब के लिए कहती है। एमन आफिया के ऑफिस जाती है और मौसम बहुत ख़राब होता है। आफिया राहिम को कॉल करके कहती है कि एमन को जॉब दो और राहिम एमन का इंटरव्यू लेता है। मेरी एजुकेशन के मुताबिक हमारे होटल में कोई भी जॉब नहीं। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।